हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ग्रामर का लेके आया हूं, जो 10th क्लास का जितने भी बिहार बोर्ड से बच्चे लोग एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का, चाहे 9th का हो, 10th का हो या 12th क्लास का हो, ग्रामर ऑल क्लास के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मैं आपको विशेषण के बारे में इसमें पढ़ाने वाला हूँ। विशेषण से लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी पढ़ाने वाला हूँ। इसको देखिए अच्छी तरह से। तो हम लोग अभी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे सभी पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, उसका गुण बताएगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा, ये सभी क्या है? विशेषण। उसके बाद विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो हम कह सकते हैं विशेषण के कितने प्रकार है? 4। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो ये चारों विशेषण को हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं पहला पॉइंट हम लोग के पास लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण क्या है? तो जिस विशेषण से गुण या दोष प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दे सकते हैं, जैसे मेरा दोस्त कपटी है, वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार क्या हो गया? गुणवाचक। कपटी क्या हो गया? गुण बता रहा है। मेरी भैंस काली है, तो काली क्या हो गया? गुण हो चुका। तो गुणवाचक विशेषण, जिस वाक्य में आपको गुण दिखाई दे वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उसका पॉइंट नंबर 2 उसका संख्यावाचक विशेषण, जहां पर संख्या का बोध होता है। अगर संख्या का बोध जहां दिखाई दे, आपको गिनती दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्या बताएगा, गिनती बताएगा, तो संख्यावाचक, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 कलम है, तो गिनती यहाँ बता रहा है कि 2 कलम है, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। आपको अगर गिनती बता रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, कितनी कक्षा में? 10वीं, तो गिनती बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़े? गुणवाचक, जो गुण बताएगा, अच्छा, गोरा, काला, ईमानदार, दयालु, और इसमें क्या बताएगा? संख्या यानी गिनती बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो जिस विशेषण से माप तोल जैसा बोध होता है, जो भी चीज को हम लोग मापते हैं, तोलते हैं, जो भी चीज को, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है परिमाणवाचक विशेषण का। तो परिमाणवाचक विशेषण के फिर कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चित में बताएगा 1 किलोग्राम, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलोग्राम चावल। तो ये अगर आपको निश्चित बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो कुछ कलम, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी कपड़ा, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक और ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है सर्वनामिक विशेषण। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, देखिए देख सकते हैं, सर्वनाम जो शब्द है संज्ञा से पहले, संज्ञा का मतलब नाम से पहले, नाम, कोई भी नाम से पहले आता है, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले कि यह कलम छोटी है। ये कलम क्या है? छोटी है। तो ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। कलम है तो संज्ञा से पहले सर्वनाम का रूप लिया, यही क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो याद रखिएगा, देख सकते हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले किसका रूप लिया? सर्वनाम का, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। तुम रवि के भाई हो, तो रवि क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यहाँ कह सकते हैं हम लोग, संज्ञा है, नाम है तो संज्ञा है, उससे पहले नाम के बदले जो यूज हुआ वो क्या हो गया? सर्वनाम। तो यही कहलाएगा क्या? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा के पहले जिस शब्द का प्रयोग होगा वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इससे जितने भी सब्जेक्ट की पॉइंट बनते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? देख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण दोष बताएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल किया जा सके, परिमाण को करने वाले
को क्या कहा जाए तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उन्हें क्या कहा जाता है तो सर्वनामिक विशेषण हम लोग कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, लाल डॉट डॉट वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हम लोग लाल जो है गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। भला आदमी में कौन सा विशेषण है तो भला आदमी क्या है, गुणवाचक। भला जो है एक गुण बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है। यहाँ आपको एक 4 लीटर दूध जो है नापतोल किया जाएगा दूध को, और वो कितना लीटर है, 4 निश्चित वाचक परिणाम में आ जाएगा, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है तो शेर भर हम लोग देख सकते हैं इस ऑप्शन में है गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या संख्यावाचक। तो परिमाणवाचक शेर भर, यहाँ शेर भर यानी पहले शेरों में नापा जाता था, कट्ठों में, इसी को शेर भर अनाज कहा गया है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, 4 लड़के कौन विशेषण है, गिनती बताया जा रहा है तो संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, चमचमाती कौन सा विशेषण है तो यहाँ गुण बताया जा रहा है, चमचमाती गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 में, स्वर्गीय कौन सा विशेषण है तो स्वर्गीय गुण को बताया जा रहा है। नगर का विशेषण निम्नांकित में से कौन होगा तो नगर का क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 15 नंबर में, 5 घोड़े 5 में 5 शब्द कौन सा विशेषण है तो क्या हो जाएगा, संख्या गिनती बताया जा रहा है। परिवार का विशेषण क्या होगा तो परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, पारिवारिक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, दर्शन का विशेषण क्या है तो दर्शन का दार्शनिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, जल का विशेषण क्या होता है तो जल का जलीय विशेषण हो जाएगा। कागज शब्द का विशेषण क्या है तो कागजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, मुख्य शब्द का विशेषण क्या होगा तो क्या हो जाएगा, मुखर। ठीक है। 50 हाथी किस शब्द का उदाहरण है तो गिनती बताया जा रहा है तो संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा तो तालु का तालव्य हो जाएगा। ठीक है, तालव्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, गरीब लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग फिर से देखेंगे, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा तो अपेक्षा शब्द का विशेषण उपेक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इनमें से विशेषण क्या है तो मिठास। विशेषण को दिखाया जा रहा है, थोड़ा और निश्चित हो जाएगा, भलाई गुण में आ जाएगा, स्वयं निज में आ जाएगा, स्वयं तो खैर है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग पढ़ेंगे, आदर का विशेषण क्या होगा तो आदर का क्या हो जाएगा, आदरणीय। गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन है तो हम लोग बोल सकते हैं अच्छा गुण को दिखाता है। ठीक है, तो इस पार्ट से जितने भी इंपोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास कारक, देख सकते हैं कारक क्या है, कारक का मतलब होता है क्या, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले कारक को इस बात से समझ लीजिए, जितने भी दो कारक का अर्थ होता है दो वाक्यों के बीच जो शब्द छोटे छोटे शब्द आते हैं, का, के, की, म, में, पर, ये छोटे छोटे शब्द ही दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे ही क्या कहा जाएगा, कारक। छोटे छोटे वाक्य जैसे में आता है, पर आता है, के आता है, के लिए आता है, के लिए आता है, का, के, की आता है, तो ये छोटे छोटे शब्द ही क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। और कारक में दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। देख सकते हैं यहाँ परिभाषा में, वो शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से हो, संबंध रहता है किसी वाक्य में, तो उसे क्या कहा जाएगा, कारक कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने रावण को मारा, अगर ने को नहीं होता, संबंध नहीं बनाता इन वाक्यों के बीच, तो क्या ये वाक्य बनता, जैसे राम रावण मारा, मैचिंग होता, मैचिंग नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ने और ये को क्या बन गया, कारक बन गया, जो वाक्यों को क्या करता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो संबंध बनाता है। मैंने रोहन को पुस्तक दिया, तो को क्या हो गया, कारक हो गया। ठीक है, उसी तरह बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं क्या हो गया, कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से क्या हो गया, कारक। ये इसका कारक का क्या है, पहचान है। उसी तरह हम लोग कारक के भेद को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं
कारक के मुख्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता में यानी क्रिया करने वाला होगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए? कर्ता, मैंने पढ़ाया, ठीक है। कर्म को आखिर हम जो पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? तो कर्म को करण से याद रखिएगा, से संबंध बनाएगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, हाथ और कलम का संबंध है, इसलिए से कल आएगा करण कारक। और एक ठो से है, यहाँ भी देख सकते हैं, एक कारक में से है, एक अपादान में। अपादान में भी से होगा, लेकिन वो अलग होने के लिए होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अपादान कारक। और मैं कलम से लिखता हूँ, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूँ, तो उसके लिए संबंध बनाएगा, तो करण कारक यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संप्रदान का मतलब के लिए आ जाता है, ठीक है, के लिए आए तो संप्रदान आ जाएगा। संबंध में का के किया आ जाता है, अधिकरण में में या पर आता है ओनली, ठीक है। अधिकरण में में और पर, में और पर जिस वाक्य में दिखाई दे आपको अधिकरण समझना है। संबोधन कारक है, अरे ओ, ये सभी संबंध कारक है। तो अब इससे हम लोग उम्मीद करते कि समझ गए होंगे। इससे मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्म कारक के चिन्ह बताइए, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह हम लोग कभी पढ़े, ने। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहा जाता है? तो कारक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अभी। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो पढ़ा रहा है, जो काम कर रहा है, वो क्रिया करने वाला होता है, उसको कर्ता कहा जाता है, जिसका पहचान होता है ने। जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहा जाता है? तो कर्म कारक कहा जाता है। अमृता कलम से, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास 7 पॉइंट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से कौन सा वाक्य आता है? तो से अभी आपको बताया ना, से कलम से हाथ से संबंध बनाया जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? करण कारक, ठीक है। जब जुदाई होगा तो अपादान कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, वह छत से गिर पड़ा। छत से गिर पड़ा, यहाँ अलग हो रहा है जुदाई। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? विभक्ति हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। रवि ने रोहित को पीटा। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, को कर्म कारक में आता है। नानी ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति को दर्शाती है? तो याद रखिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति को दर्शाती है। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं। मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र जो है कौन सा कारक के अंतर्गत आ जाएगा? तो बता सकते हैं कि संबंध कारक को दर्शाया जा रहा है। आलोक स्टेशन से आ रहा है। इस वाक्य में स्टेशन से कौन सा कारक होगा? तो अपादान होगा, क्योंकि स्टेशन से अलग हो रहा है, जुदाई हो रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ेंगे। बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में पेड़ पर किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अभी बताए, में और पर आया जाए अगर, तो अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। राकेश का भाई चला गया। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध को दिखाया जा रहा है, क्योंकि राकेश उसका भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में की किस कारक की विभक्ति है? तो हम लोग बोल रहे थे संबंध को दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पिताजी आने वाला है। इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है? तो वही सेम टू सेम संबंध कारक ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, अपना घर सबसे प्यारा होता है। इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति को दर्शाता है? तो ये भी क्या है? संबंधवाचक कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस वाक्य में अपनी किस कारक की विभक्ति है? ये भी संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 19 में, वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति को दर्शाता है? तो संबंध कारक को दर्शाता है। टेबल पर किताबें रखी गई है। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति को दर्शाती है? तो अधिकरण टेबल पर पुस्तक रखी है। अधिकरण में और पे आता है, याद रखिएगा, में और क्या आता है? पर आता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग 21 पढ़ने वाले हैं। 21 लास्ट क्वेश्चन है इसका, है भगवान यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है। इस वाक्य में है किस कारक की विभक्ति को दर्शाती है? तो ये संबोधन किया जा रहा है। तो ये इससे भी इम्पोर्टेंट था जितना हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे फिर से हम लोग। अब नीचे देख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रामर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, देख सकते हैं। संधि से
संधि का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, शम जोड़ धा जोड़ की क्या बनाता है? संधि बनाती है। संधि विच्छेद का संधि विच्छेद अगर पूछे आपको तो याद रखिएगा, सम जोड़ धा जोड़ की संधि, हिम जोड़ आले हिमालय, उसके बाद उसी तरह विद्या जोड़ आले विद्यालय, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, उसी तरह उत जोड़ जवल उज्जवल, नमः जोड़ कार नमस्कार। ये हो जाएगा आपका संधि का उदाहरण। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। देख सकते हैं संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है संधि के 3 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। देख सकते हैं यहाँ ज्ञाना जोड़ अभाव ज्ञानाभाव, उसके बाद विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादी संधि, ये सभी संधि के पास भेद है। आपको याद रखना है कि संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं दीर्घ संधि क्या है? तो दीर्घ संधि में आ की मात्रा हमेशा रहेगा, आपको पहचाना है। बड़ी आ की मात्रा लिखा हुआ है शॉर्ट में, आप पहचान सकते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट में दिया हुआ और जो आ ही बनता है, हर से जो दुर्गई बनता है, हर्षो जो दुर्गो बनता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी से बनाया गया है। उसी तरह अनंत जोड़ भाव अन्ना भाव, विद्यु जोड़ उदय विद्युदय, मही जोड़ इंद्र महेंद्र, गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश, भू जोड़ उधर्व भूधर्व। इसी प्रकार शिवालय भोजनालय, महात्मा परमात्मा परामर्श, रामायण सत्याग्रह, गिरी भानुदय आदि, ये सभी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। नीचे देख सकते हैं गुण संधि है। गुण संधि ए ओ की मात्रा रहेगा, यानी ऊपर की मात्रा हमेशा रहेगा। आ हो या ओ हो हर्ष दुर्गे के साथ एकार बन जाएगा। देख सकते हैं ओ हो या आ हो सौ दुर्गों के साथ ओ बन जाएगा। ठीक है, तो नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, रमा जोड़ ईश रमेश, एकार का मात्रा है। सम जोड़ तो संतोष, देख सकते हैं। महाजोड़ इंद्र महेंद्र, महाजोड़ उत्सव महोत्सव, पहचाना आपको। देव जोड़ ऋषि देव ऋषि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, ये सब पॉइंट आपके याद रखना। इसी प्रकार देवेश चंद्रोदय देवर्षि, सूर्योदय सप्तऋषि, सुरेश नरेंद्र परोपकार, ये सभी आपका गुण संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर से है वृद्धि स्वर संधि। ए और ओ की मात्रा रहेगा, ऊपर की 2 मात्रा रहेगा हमेशा 2। ठीक है, देख सकते हैं एक जोड़ एक 2 की मात्रा रहेगा। सदा जोड़ एवं सदैव, डबल 1 की मात्रा। वन जोड़ औषधि वनौषधि, डबल एकार की मात्रा। वहाँ जोड़ औषध होगा। मत जोड़ ऐक्य मतक्य, इसी तरह आप देख सकते हैं ये सभी हो जाएगा आपका वृद्धि संधि में। फिर से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यन संधि। यन संधि का पहचान आप कैसे करेंगे? य और र के पहले आधा वर्ण रहेगा लगा हुआ, हमेशा याद रखिएगा। अति जोड़ आवश्यक, देख सकते हैं अति आवश्यक। यदि जोड़ अपि यद्यपि, अति जोड़ उत्तम अतिउत्तम, अति उत्तम होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये मिस्टेक है। सु जोड़ आगत स्वागत, ये हमेशा यन संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का पहचान क्या है? हमेशा याद रखेगा, ए का आई इसमें बन जाएगा, एकार का आउ आई में बन जाएगा। ने जोड़ अन नयन, गय जोड़ अक गायक, भो जोड़ अन भवन, ने जोड़ अक नायक। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं नोट में यहाँ दे दिया गया है। इस सब के साथ जुड़ के को बनेगा, आधा को ओ के साथ, हर से दुर्गे के साथ आधा को दुर्गई गौ बन जाता है, डो आधा गो बन जाता है। इसी तरह आधा तो ओ के साथ क्या बन जाता है? आधा दो आधा चो या लो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास व्यंजन संधि का पहचान क्या है? तो ये आधा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, आधा रहेगा तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। देख सकते हैं दिक जोड़ अंबर दिगंबर, वाक जोड़ ईश वागीश, सड जोड़ अनंत सदानंद, आधा रहेगा, याद रखना है आपको आधा हो। उत जोड़ घाटन उद्घाटन, तो आधा जितने भी शब्द है ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लास्ट है
विसर्ग संधि का पहचान, शब्दों के बीच में विसर्ग लगा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा विसर्ग संधि नाम है विसर्ग। नी जोड़ शक निशक, दु जोड़ शासन दुशासन, नि जोड़ रोग निरोग, शब्द जोड़ निस जोड़ शब्द निशब्द। इस तरह से विसर्ग संधि का पहचान है। उसी तरह हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, देख सकते हैं। धावक का संधि विच्छेद क्या होगा तो देख सकते हैं धावक का ध ज अक धावक हो जाएगा। संधि विच्छेद, संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद। शयन की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो से जो अन शयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो सूर्य जो उदय सूर्योदय हो जाएगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका देख सकते हैं, इसका ये हो जाएगा डी। धु जोड़ गंध दुगंध। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो प जोड़ अन पवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में है परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो परम जोड़ आत्मा। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो सम जोड़ गम। परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा परि जोड़ इच्छा, ये हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो नमा जोड़ कार हो जाएगा। अंतः का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अन्न जोड़ अंत। अनंत का अनंत जोड़ अंत, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गजेंद्र का सही संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं गजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा गद जोड़ इंद्र गजेंद्र। गणेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गण जोड़ इस गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से 14 नंबर। व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो वी जोड़ आयाम, व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन नंबर 15। उपजोड़ उपजोड़ क्वेश्चन नंबर 15 में है उपजोड़ इच्छा पदों का संधि क्या होगा तो उपेक्षा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ चुका है। नायक में किन किन वर्णों की संधि है तो नायक में ने जोड़ अप की संधि है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा तो प्रति जो 18 में है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो प्रति जोड़ एक प्रत्येक हो जाएगा। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मना जोड़ हर, मनाहर हो जाएगा मनोहर। और नारायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो नारायण का नार जोड़ आयन नारायण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो उद्योग जोड़ योग। संधि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं इसको सम जोड़ धा जोड़ की संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं समास, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी संधि और समास वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ क्या होता है तो संक्षेप याद रखिएगा या सम्मेलन होता है। दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप करके दोनों शब्द का को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है समास बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि बड़े शब्द को छोटा करके लिखना ही क्या कहलाएगा समास कहलाएगा। बड़ा शब्द को छोटा शब्द करके लिखना ही समास कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ समझेंगे राजा का पुत्र, देख सकते हैं ये वाक्य बड़ा है, उसमें से का क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा राजपुत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या हो गया का लोप कर दिया गया है। ठीक है, तो समास का अर्थ यही होता है। उसी तरह हम लोग समास के भेद पढ़ेंगे। तो समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। द्विगु समास गिनती को बताएगा, याद रखिएगा गिनती को हमेशा बताया अगर तो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो द्विगु समास गिनती बताएगा जैसे त्रिफला चौराहा दशानन, 3 फलों का समूह त्रिफला, 4 राहें चौराहा, 9 रत्नों का समूह नवरत्न। ठीक है, यहाँ गलत है नवरत्न हो जाएगा नवरत्न। ठीक है, उसी तरह 6 रसों का योग 6 रस। नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है द्विगु समास क्या है तो मिलता जुलता शब्द हमेशा बताएगा आपको, जैसे माता पिता दादा दादी पिता पति पत्नी ईश्वर के अच्छा, तो ये मिलते जुलते शब्द जितने भी रहेंगे तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुविधि समास किससे करते हैं तो बहुविधि समास हमेशा ईश्वर के नाम को बताएगा, याद रखिएगा ईश्वर के नाम को जहां दिखाए दर्शाए तो बहुविधि समास कहलाएगा। जैसे रावण गजानन लंबोदर आदि। लंबा है उधर जिसका लंबोदर यानी गणेश जी, नील है कंठ जिसका नीलकंठ यानी शिव जी। उसी तरह चक्र है पानी में जिसका चक्रपाणी यानी विष्णु। गिरी को धारण करने वाला गिरिधर यानी श्री कृष्ण। ये सभी आपका बहुविधि समास का उदाहरण है। मिलता जुलता शब्द अगर दिखाई दे आपको तो समझ लेना
कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, और गिनती बताए तो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग फिर से। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहचान है को के लिए, याद रखिएगा, या खास चीजों के नाम, खास आदमियों के नाम को बताया, खास चीजों के नाम, खास आदमियों के नाम को बताया जाता है। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पहचान उसका क्या होता है, को के लिए, खास चीज या खास आदमी के नाम को बताएगा। जैसे गंगा जल, नीलांबर, अक्टूबर, आंखों देखी, गौशाला, विधानसभा, ये सभी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, प्रेम में मग्न, प्रेम मग्न, जन्म से अंधा, जन्म अंध, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी माँ, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, ये सभी आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ कर्मधारय समास, इससे प्रशंसा अर्थात तारीफ होता है। देखिए इसको हम शॉर्ट में अपने शब्दों में बनाए हैं इसको समझने के लिए, इसलिए ज्यादातर परिभाषा बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, नॉर्मली करके हम अपने खास शब्दों में बनाए हैं। तो याद रखिएगा कर्मधारय समास प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा। जैसे पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, कमल के समान नयन, कमल नयन, सभी तारीफ हो रहा है यहाँ। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुखी, नरों में सिंह के समान नरसिंह, तो ये यहाँ तारीफ हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, इसलिए कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। अभिभाव समास क्या है, तो अभिभाव समास पढ़ेंगे। इसमें खास शब्द यानी एक शब्द से अनेक शब्द का रूप ले लेगा। देखो यहाँ दिन है तो प्रतिदिन किया गया है, डर को निडर किया गया है, मरण को आमरण, रुचि को यथारुचि, पेट को भरपेट किया गया है, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, पेट भरपेट, भरपेट, बीचों बीच, बीचों बीच। ठीक है, तो ये आपका अभिभाव समास के अंतर्गत आया। जितने भी समास के भेद थे तभी पढ़ा दिए हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, देख सकते हैं। दशानन में कौन सा समास है, गिनती ईश्वर का नाम है तो समझ लीजिए बहुव्रीहि समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। न्यायालय में कौन सा समास है, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा, खास है न्यायालय। द्वंद्व समास कौन है, तो द्वंद्व समास में दिन रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, क्वेश्चन नंबर 4। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कवित्री कौन सा समास है, तो क्या हो जाएगा, कवित्री तत्पुरुष समास हो जाएगा, खास चीजों का नाम आएगा। उसी तरह यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव में तो यथासंभव में अभिभाव समास हो जाएगा। पहले पहल में कौन सा समास है, तो पहले पहल आपका अभिभाव समास हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द में हो जाएगा आपका अभिभाव समास। नेक्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है। रस खानी कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष। चित्तौर शब्द में कौन सा समास है, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नवोनिधि कौन सा समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, भाई बहन कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत। प्रेम बरम कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। गंगा यमुना में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अभिभाव समास में डॉट डॉट पर प्रधान होता है, तो पूर्व पद पर क्या होता है, प्रधान होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चौराहा। कर्मधारय समास है इसमें से, तो चंद्रमुखी हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डॉट डॉट समास होता है, तो क्या हो जाएगा, डॉट समास हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। अभिभाव समास में कौन सा समास आ जाएगा, तो प्रथम पद होगा प्रधान, हमेशा रखेगा अभिभाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। लोकप्रिय में कौन सा समास है, तो सप्तमी तत्पुरुष। यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है, तो अभिभाव समास।